तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे स्वर वर्ण। क्या सीखेंगे? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसको बोला जाता है? स्वर वर्ण किसको बोला जाता है? अ से लेके आ तक। इसका मात्रा कैसे होता है? क्योंकि जब तक हम लोग मात्रा को नहीं पहचानेंगे तो हिंदी सही से हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग मात्रा को पहचानते हैं। देखो आ, इसका कोई भी अपना मात्रा नहीं होता है, ठीक है। आ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन जैसे हम लोग आ में आएंगे, ठीक है, किसमें? आ में। तो आ का मात्रा कैसे होता है? इस तरह, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आ की मात्रा। तुमको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? इधर आओ, ठीक है। आ का मात्रा कैसे होता है? इस तरह। समझ में आया? अब उसके बाद से देखो हर्षई। हर्षई का मात्रा कैसे होता है? ये क्या है? हर्षई का मात्रा, ठीक है। ये क्या है? हर्षई का मात्रा। अब देखो तुम्हारा अगर कोई भी अक्षर में हर्षई का मात्रा लगा रहे तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये तुम्हारा क है, ठीक है। अब क में अगर आ का मात्रा लगाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? का। अगर ख में अगर इस तरह का मात्रा लग जाएगा तो अगर ज में अगर आ की मात्रा लग जाएगा तो अगर र में आ की मात्रा लग जाएगा तो रा, ठीक है। अब अगर कोई बोलेगा कि ये क्या लिखा है, ठीक है, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? र में अगर आ की मात्रा लगाए तो क्या पढ़ेंगे? रा। और ज में आ की मात्रा लगाए तो क्या पढ़ेंगे? जा। तो रा जा। समझ में आया कि नहीं? अगर उसी तरह अगर म में आ की मात्रा लग जाए तो क्या पढ़ेंगे? माँ। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर जिससे पूछ रहे खुशबू तुम बताएगी, ट में अगर आ की मात्रा लगाए तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? टा। ट में अगर आ की मात्रा लगेगा तो क्या होगा? टा। उसी तरह अगर च में आ की मात्रा लगेगा तो चा। अगर स में आ की मात्रा लगेगा तो सा, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं हर्षई का मात्रा की। अगर कोई अक्षर में हर्षई का मात्रा लगा रहे तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क दिया है, क में अगर हर्षई की मात्रा लगा तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? की। क्या पढ़ेंगे? की। अगर च में हर्षई का मात्रा दिया है तो ल में हर्षई का मात्रा दिया है तो म में हर्षई का मात्रा दिया है तो समझ में आया? अब उसी तरह देखो दीर्घई की मात्रा। दीर्घई की मात्रा इधर से घुमा हुआ रहता है। अगर इधर से घुमा हुआ रहेगा तो क्या होगा? हर्षई का मात्रा। हर्षई का मात्रा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? दीर्घई का मात्रा। अब चलो अंतर समझते हैं कि अगर क में हर्षई का मात्रा लगा देंगे और एक क में दीर्घई का मात्रा लगा देंगे तो पढ़ेंगे कैसे? ये भी क्या होगा? की। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? की। यानी कि ये थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, ये थोड़ा छोटा होगा। जैसे इसको बोलेंगे की, ठीक है। अगर उसी तरह स में अगर दीर्घई का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? र में अगर दीर्घई की मात्रा रहे तो म में दीर्घई का मात्रा रहे तो ना में दीर्घई का मात्रा रहे तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो हर्षव का मात्रा, ये क्या है? हर्षव का मात्रा, ठीक है। अब अगर कोई भी अक्षर में हर्षव का मात्रा रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कैसे साउंड आएगा? ऊ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अक्षर में हर्षव का मात्रा रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क है, क में अगर हर्षव की मात्रा अगर लगा रहे तो क्या पढ़ेंगे इसको? कु। अगर ख में हर्षव का मात्रा लगा रहे तो ल में हर्षव का मात्रा रहे तो म में हर्षव का मात्रा रहेगा तो मु, ठीक है। अब देखो दुर्गव का मात्रा। इधर से घुमा हुआ रहेगा तो हर्षव और इधर से घुमा हुआ रहेगा तो दुर्गव का मात्रा, ठीक है। अब अगर किसी भी अक्षर में दुर्गव का मात्रा लगा रहे तो भी हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे? जैसे प में अगर दुर्गव का मात्रा लगाए तो क्या पढ़ेंगे? ठीक है। क में अगर दुर्गव का मात्रा रहे तो स में अगर दुर्गव का मात्रा रहे तो कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आ गया? री का मात्रा कैसे होता है? तो री का मात्रा होता है ऐसे, ठीक है। अब ये कहाँ पे लगता है? किसी भी अक्षर के नीचे अगर ये मात्रा दे दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? री का मात्रा। कौन सी होगा? री का मात्रा। जैसे क है, क के नीचे अगर री का मात्रा दे देंगे तो इसको क्या हो जाएगा? क्या पढ़ेंगे? क्री। अगर म के नीचे है तो स के नीचे अगर है तो टा नहीं देखते हैं। ज के नीचे अगर है तो व के नीचे अगर री का मात्रा है तो व्री।
व्री, ठीक है। क्री, मृ, श्री, द्रि, व्री, ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं। समझ में आया? ए का मात्रा अगर दिया रहे तो ए का मात्रा कैसे होता है? इस तरह, ठीक है। ए का मात्रा कैसे होता है? इस तरह, ठीक है। अब अगर किसी भी अक्षर में ए का मात्रा लगा देंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ए। जैसे क में अगर ए का मात्रा लगा रहे तो क्या होगा? ख में अगर ए का मात्रा रहे तो, स में अगर ए का मात्रा रहे तो, प में अगर ए का मात्रा रहे तो, ठीक। अब देखो ये क्या? आई की मात्रा, ये क्या है? आई की मात्रा, ठीक है। अब आई की मात्रा अगर लगा रहे जैसे कि क में अगर डबल ले लिए, ठीक है, आई की मात्रा तो क्या हो जाएगा? कई। अगर ख में दे देंगे तो, स में दे देंगे तो, प में दे देंगे तो, मई में दे देंगे तो, समझ में आया? अब देखो ओ की मात्रा कैसे होता है? ऐसे। ये क्या है? कौन सा मात्रा है? ओ की मात्रा है, ठीक है। जैसे अगर ओ की मात्रा अगर किसी में रहे तो कैसे साउंड आएगा? जैसे क में अगर ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? ख में अगर ओ की मात्रा है तो, ग में अगर ओ की मात्रा है तो, समझ में आया? अगर औ की मात्रा दिया रहे तब औ। जैसे कि क में अगर औ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? कौ। ख में दे देंगे तो, ग में दे देंगे तो, समझ में आया? अब ये देखो ये क्या है? ये कौन सा मात्रा है बताओ? अन की मात्रा। इसको और क्या बोला जाता है? अनुस्वर। अनुस्वर की मात्रा बोला जाता है, ठीक है। कौन सा मात्रा? अनुस्वर की मात्रा। अब अगर किसी भी अक्षर में लगा हुआ रहे, जैसे क में अगर लगेगा तो क्या होगा? कन। ख में अगर लगा रहे तो, ग में अगर लगा रहे तो, समझ में आया? अब देखो अगर आ में अगर लगा रहे तो ये क्या है? विसर्ग की मात्रा। इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग की मात्रा। विसर्ग की मात्रा, समझ में आया? जैसे अगर क में अगर विसर्ग का मात्रा लगे तो क्या होगा? अगर प में अगर लगा रहे तो प, ठीक है। प और इसका हा साउंड निकालना है, प, ठीक है। अगर ज में रहेगा तो जह, ठीक। चलो देखो आ का इंग्लिश क्या होगा? ए। अगर कभी ये मात्रा लगा रहे आ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? डबल ए। यानी आ का ये हो गया। अब आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ए, ठीक है। अब उसी तरह जब हर्षय दिया रहे तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यानी जहाँ हर्षय का मात्रा ले तो हम लोग को क्या लिखना है? आई। अगर दीर्घई का मात्रा दिया रहेगा तो डबल ई या फिर आई का यूज होता है, ठीक है। आ का इंग्लिश क्या होगा? आ का इंग्लिश अगर हर्षय का मात्रा दिया रहेगा तो, अगर दीर्घई का मात्रा रहेगा तो डबल ई भी लिख सकते हैं या तो आई भी। दोनों लिखने का एक के साथ जरूरत नहीं, ठीक है। अब उसी तरह जब हर्षों का मात्रा दिया रहे तो हम लोग का क्या होगा? यू। दुर्गाओं का मात्रा का इंग्लिश डबल ओ या तो फिर यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर री का मात्रा कहीं दिया रहे तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आर आई। क्या होगा? आर आई। ए का मात्रा का इंग्लिश ई, ठीक है। आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ए आई। समझ में आ रहा है ना? आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ए आई। ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होगा, ठीक है। औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ओ यू या तो फिर ए यू। औ की मात्रा का इंग्लिश ओ यू भी होता है और ए यू भी होता है, ठीक है। अब अन की मात्रा यानी कि अनुस्वार का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ए एन। विसर्ग का मात्रा का इंग्लिश। समझ में आया? तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो। इसको तुम लोग को अगला क्लास याद करके आना है, ठीक है।